मैं बिल्कुल अजय, मुझे लग रहा है कि देखिए हमने तो बहुत पहले से इनको रेकमेंड किया था, लेकिन हमको लग रहा है कि देखिए रियल एस्टेट स्पेस में इनका यूनिक कॉम्बिनेशन है। रियल एस्टेट तो इनका कैश काउ है। गुड़गांव में ये करीबन 100-150 एकड़ जमीन का ओन करते हैं। तो कैश काउ से तो कैश फ्लो आता रहेगा, लेकिन जो डेटा सेंटर का बिजनेस है वहां पे मार्केट्स को ज्यादा रुचि है, क्योंकि देखिए बहुत ऐसी कम कंपनियां हैं जो डेटा सेंटर में 300 मेगावाट जैसी कैपेसिटी लगाने की कैपेसिटी रखते हैं। और इन्होंने क्लियरली कहा है कि आगे चल के अगर फंडिंग की जरूरत पड़ेगी तो ये स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स को भी इनवाइट कर सकते हैं, क्योंकि 300 मेगावाट बनाना, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट बिल्ड करना कोई छोटी बात नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि ऑब्वियसली अगले 1.5-2 साल में तो और भी नंबर्स आपको अच्छे दिखाई देंगे, क्योंकि डेटा सेंटर एक बहुत बड़ा रेवेन्यू ड्राइवर होगा। बेसिकली आई थिंक फंड रेजिंग इसलिए है क्योंकि कंपनी थोड़ा बहुत वर्किंग कैपिटल के लिए और थोड़ा बहुत नए प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा जुटाना चाहती है। आई थिंक प्राइसिंग इंपॉर्टेंट रहेगा अजय, बट डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि स्टॉक में अभी भी काफी अच्छी रेटिंग की पोटेंशियल है। तो अगर मार्केट होपफुली थोड़ा सा आज करेक्ट होता है या थोड़ा सा माइल्ड करेक्शन में जाता है तो खरीदने का मौका समझिए, क्योंकि 6 मंथ्स, अगले 6 महीने नॉर्मली सेकंड हाफ रियल एस्टेट सेक्टर के लिए तो अच्छा होता ही है। फेस्टिव सीजन भी काफी अच्छा हो चुका है, तो नंबर्स इस साल काफी मजबूत आने की उम्मीद है। अजय, मुझे लग रहा है कि अम्यूजमेंट पार्क की बात करें तो जो खोपोली में इनका पार्क है वो बहुत ही बेहतरीन है। 110 एकड़ का पार्क है। और जिस प्रकार से नए मैनेजमेंट ने रिस्ट्रक्चरिंग की है, इन्होंने ऑलमोस्ट कंपनी को डेट फ्री बनाया है। अगर हम पहले 2 क्वार्टर्स की बात करें तो काफी मजबूत नंबर्स इस साल कंपनी ने डिक्लेयर किए हैं। इनफैक्ट 40-45% के इबिटा मार्जिन पे ये काम करता है। और सबसे बड़ी बात, इस कंपनी में ऑपरेटिंग लिवरेज बहुत है, यानी कि अभी भी ये कंपनी 30-35% के यूटिलाइजेशन पे काम करती है। तो बेसिकली ज्यादा कैपेक्स की जरूरत नहीं है, लेकिन रेवेन्यू आगे आएगा तो ऑब्वियसली इसका बेनिफिट प्रॉफिटेबिलिटी पे आना चाहिए। और टैक्स शील्ड कम से कम 5 साल का है। इसका मतलब इनके एक्यूमुलेटेड लॉसेज ही 5 साल के लिए इनको टैक्स शील्ड देंगे, तो पीबीटी और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक ही नंबर होगा। अभी इन्होंने उत्तराखंड में सोचा है कि नया पार्क डाले, तो डेफिनेटली मार्केट को ये बात बहुत अच्छी लगेगी। यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा करके इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट बढ़ रहा है, क्योंकि ये बहुत यूनिक बिजनेस है। और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का ग्रोथ आपने वंडरला में देखा है, उसी तरह का ग्रोथ शायद आगे इमेजिका में आपको देखने को मिलेगा। बट डेफिनेटली लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो यहाँ पे एक निवेश का मौका जरूर बनता है अगर किसी का नजरिया मीडियम टू लॉन्ग टर्म। देखिए, मुझे लग रहा है कि मैनेजमेंट ने जो एनालिस्ट डे ऑर्गेनाइज किया था, इसमें इन्होंने क्लियरली कहा है कि एमएनए इनके लिए बहुत बड़ा ड्राइवर होगा। आगे चल के मर्जर और एक्विजिशंस एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी का स्पेस है। तो मुझे लग रहा है कि अगले 1.5-2 साल में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी सियाइंट के लिए काफी बड़ी है, क्योंकि वैसे भी ये बहुत नीश स्पेस में काम करते हैं, जैसे एरोस्पेस है, रेलवेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इनके लिए ऑलरेडी ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है। लेकिन अगर कोई बड़ा एक्विजिशन या प्रॉफिटेबल एक्विजिशन ये करते हैं तो इसका इंपैक्ट डेफिनेटली पॉजिटिवली प्ले आउट होगा। तो मुझे लग रहा है कि विद इन द आईटी स्पेस अजय, ये थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड प्लेयर है। इसमें डेफिनेटली एक निवेश का मौका बन सकता है अगर आपका नजरिया कम से कम 12-18 महीने, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मैनेजमेंट ने क्लियरली कही है कि एमएनए में पॉसिबल है। और अगर कोई बड़ी अनाउंसमेंट आती है तो री रेटिंग में डेफिनेटली होगी और नंबर्स से सपोर्टेड होगी। तो मेरे ख्याल से ये जो भी एक्विजिशन करेगी वो अर्निंग्स एक्रेटिव होगी। ये मैनेजमेंट ने रिएटरेट किया है। तो डेफिनेटली इट्स अ बाय ऑन डिक्लाइन। तो अच्छी कंपनी है जो पोर्टफोलियो में रखनी जैसी है। देखिए, पटना जैसे स्टेट में इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से अपना ऑपरेशंस एस्टेब्लिश किया है। अभी ये दूसरे स्टेट्स में एंटर करने की बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इनका जो मॉडल है वो काफी एसेट लाइट है। इनफैक्ट हमने इन कंपनी के मैनेजमेंट को जब मिला था तब इन्होंने कहा था कि जो भी मार्केटिंग के जो भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो ज्यादातर ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज है वही करती है। तो डेफिनेटली इनका मॉडल एसेट लाइट है, कॉस्ट इफेक्टिव है। और सबसे बड़ी बात, ये ज्यादातर वर्ड ऑफ माउथ और रेफरेंसेस से काम करते हैं। तो मेरे ख्याल से काफी अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज करके इन्होंने ऑपरेशंस को स्केल अप किया है। मेरे ख्याल से जिस प्रकार की पेनेट्रेशन अभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में हो रही है, जैसे कि एलसीडी टीवीज, उसके बाद कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इसमें कोई डाउट नहीं कि आने वाले 1.5-2 साल इनके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। सबसे बड़ी बात, इनका ब्रांड अभी काफी विजिबल और स्ट्रांग हो चुका है। तो मैं समझता हूं कि अगले 1.5-2 साल में यहां से इवन फ्रॉम दिस बेस लेवल एक 35-40% की अपसाइड तो कंफर्टेबली पॉसिबल है। अभी भी कैपिटल स्ट्रक्चर काफी फेवरेबल है और उस पॉइंट ऑफ व्यू से अर्निंग्स ग्रोथ मुझे लग रहा है कि अगले 1.5-2 साल के लिए कम से कम 20-25% रहेगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली री रेटिंग की पॉसिबिलिटी है। लेकिन इसको आप बाय ऑन डिक्लाइन खरीदिए और मेरे ख्याल से लंबे नजरिए से ही खरीदना शायद ठीक रहेगा फॉर अ बेटर रिस्क रिवॉर्ड। अजय, एक पुराना स्टॉक जो हमने पहले भी रेकमेंड किया था वो हम वापस रिएक्टेट करेंगे और कंपनी का नाम है पीसीबीएल।
देखिए कंपनी लोअर क्रूड प्राइसेस से तो बेनिफिट करेंगी क्योंकि कंट्री का सबसे बड़ा कार्बन प्लेयर है। और अभी हाल ही में इन्होंने एक बहुत बड़ा एक्विजिशन किया है, एक वाटर ट्रीटमेंट का कंपनी खरीदी है, जो मुझे लग रहा है एक गेम चेंजर होगी आने वाले 1.5-2 साल के लिए। तो वाटर ट्रीटमेंट केमिकल्स एक बहुत बड़ा स्पेस है जहां पे हमने देखा है कि आयन एक्सचेंज है, वाटिक वाबाग है। लेकिन इस कंपनी को इन्होंने खरीदा है, मेरे ख्याल से काफी प्रॉफिटेबल कंपनी है। और इसकी एक बार कंसोलिडेशन मर्जर हो जाएगी तो मुझे लगता है कि पीसीबीएल को एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन भी मिलेगा और एक बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस मिलेगा। तो हमारा मानना है कि साल भर का नजरिया कोई रखता है तो स्टॉक करीबन 285 से थोड़ा सा करेक्ट हो चुका है, 257 258 चल रहा है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 325 330 का एक फेयर वैल्यू बन सकता है। तो ये जरूर एक्यूमुलेट करिए, मुझे लग रहा है अच्छी वैल्यू बन सकती है। और ऊपर से ऑटो सेक्टर में जिस प्रकार से ट्रैक्शन हमको दिख रहा है तो कोर बिजनेस तो अच्छा चलेगा, लेकिन FY25 के लिए मुझे लग रहा है कि ये एक्विजिशन का पूरा इंपैक्ट आपको देखने को मिले, तो ये डेफिनेटली एक अच्छा वैल्यू पिक साबित हो सकता है।